guarantee to a partner. Sometimes any of the partner is having a guarantee which is given by all of the remaining partners or any of any one of any one of the partner। मतलब या तो सबने मिलके दिया गारंटी जो बाकी बचे हुए पार्टनर है, या किसी एक पार्टनर ने गारंटी दे दी। किस चीज की गारंटी? गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स इन ए ईयर। एक साल में कम से कम उसको इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो ये गारंटी दी है किसी एक पार्टनर को, या तो बाकी बाकी सबने दे दी या किसी एक पार्टनर ने दे दी। वो आपको क्वेश्चन की सिचुएशन चेक करनी है। ठीक है जी, यहां तक ओके है। हाउ टू डील, हाउ टू डील, इसको आपको सॉल्व कर कैसे करना है। क्वेश्चन बनाएंगे, एक सिचुएशन बनाएंगे, आपको पता चल जाएगा। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। तीन पार्टनर एक्स वाई जेड विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है जी, इनका ये रेशियो है। Z is having a guarantee of ₹20,000 पर एनम। तो Z के पास गारंटी है कि उसको मिनिमम हर साल 20,000 रुपए प्रॉफिट के मिलेंगे। ठीक है जी। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹80,000। चलो जी, आपको करना क्या है, पास एंट्रीज। ये क्वेश्चन है जी, आपको एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के लिए भी आपको प्रोसेस क्या है वो सुन लो। सबसे पहले जो 80,000 का प्रॉफिट है ना, उसको आपको जो रेशियो गिवन है उसमें डिवाइड कर लो। 5:3:2 रेशियो है, तो एक्स को शेयर मिलेगा 5/10। 5/10 एक्स का बनता है 40,000, और वाई का है शेयर 3/10, तो 3/10 का बनेगा 24,000। 24,000। किसी को कोई डाउट हो तो रेज हैंड कर लेना। और जेड का शेयर था 2/10, इसका बनेगा 16,000। ठीक है जी। अब मैंने चेक किया कि जेड का शेयर 16,000 बन रहा है, बट जेड को गारंटी थी 20,000 की। तो यहां मेरे को पता लग गया 4,000 रुपीज जेड को कम मिल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी अमाउंट। तो जेड में तो प्लस कर दूंगा 4,000, और एक्स और वाई में माइनस करने हैं। अब एक्स और वाई में माइनस करने हैं, कितने कितने माइनस करने हैं वो आपको चेक करना पड़ेगा। एक्स और वाई का रेशियो, एक्स और वाई का रेशियो 5:3 है, ये मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है जी, एक्स और वाई का रेशियो 5:3 है। हाँ जी आर्यन, आप कुछ कह रहे हैं, करो अनम्यूट। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। क्या है?
हाँ जी, क्या कह रहे हैं आर्यन, बोलो। मैं कहा सर ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ अच्छा, आवाज स्लो आ रही है। एक्चुअल में क्या, घर पे नहीं हूं ना आज, मैं बाहर हूं तो ਹੋ मे ਰਹੀ भी। है ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ तो ये बात है। तो जेड को हमने देखा कि 4,000 रुपीज कम मिल रहे हैं, वो हमने जेड को प्लस कर देने हैं और एक्स और वाई में से माइनस करने हैं। एक्स और वाई का जो शेयर है 5,3 है। तो जो 4,000 रुपीज को पहले हम 5,3 में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 5/8। ये कितना बन गया चेक कर लेंगे, कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे। 4,000 मल्टीप्लाई 5/8, तो 2,500 तो एक्स के कम हो जाएंगे। और इसी तरह वाई के आपको कम करने हैं, मल्टीप्लाई 3/8, वो आ जाएगा 1,500। ठीक है जी। तो एक्स के आपको कम करने हैं 2,500 और वाई के कम करने हैं जी 1,500। ये हमने कैलकुलेशन कर ली है। अब इसकी एंट्री देखते हैं। एंट्री करेंगे इसकी, सुन लो ध्यान से कैसे। चलो जी, एंट्री के लिए फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स। पहले तो डेट का कॉलम भी होता है वैसे तो, एंट्री में डेट का कॉलम भी होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट क्रेडिट। और आप जो एंट्री का फॉर्मेट बनाते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी कहीं भी लिख देते हो, ये ऐसे नहीं चलेगा पेपर में। ठीक है जी, तो डेट का कॉलम खाली छोड़ सकते हैं आप। फर्स्ट एंट्री ध्यान से सुन लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। जो आपके टोटल प्रॉफिट थे 80,000, जो आपके टोटल प्रॉफिट थे वो लिखने हैं आपको। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पहली एंट्री आपको याद करनी पड़ेगी। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ये प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री है। तो फर्स्ट एंट्री आपको ये याद करनी पड़ेगी। सेकंड एंट्री आपको करनी है जो आपने इनका एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो उसकी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 80,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट। जो इनको एक्चुअल में हमने डिवाइड करके दिया था स्टार्टिंग में, जो हमने इनको एक्चुअल में डिवाइड करके दिया था 40, 24, 16, ये वाले आपको एंट्री में लिखने हैं। तो 40 टू वाइज कैपिटल अकाउंट, 24 और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 16। ये आपकी सेकंड एंट्री होगी, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आपको थर्ड एंट्री करनी है, जो आपने डेफिशिएंसी प्लस माइनस करी थी उसकी एंट्री। ठीक है जी। अब डेफिशिएंसी प्लस माइनस करी थी, एक्स और वाई में से तो माइनस की है, तो एक्स और वाई की कैपिटल आपको डेबिट करनी पड़ेगी। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 हमने एक्स के किए थे, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500 हमने वाई के किए थे।
टू जेड कैपिटल अकाउंट। जेड को हमने दिए थे 4,000 रुपए। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बीइंग डेफिशिएंसी मेट। ठीक है जी। ओके है यहां तक। इस तरह से आपको ये एंट्री करनी है जी। गारंटी की 3 एंट्री ये भी आती है कई बारी। इसमें एक केस और बनता है, जब फर्म का प्रॉफिट नहीं, फर्म को लॉस हो गया और गारंटी है। तो एक क्वेश्चन मैं और आपको बना के दे देता हूं, ये आपको खुद से करना है, अभी अभी करना है। रेशियो यही रखते हैं और गारंटी अमाउंट भी यही रखते हैं, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस डाल देते हैं। नेट लॉस डाल देते हैं 8, 16। एक सेकंड। तो 16,000 की कमी है, और हम ये ले लेंगे इसको 16,000। 6, 6 5 30। 30,000 का लॉस हो गया जी। 30,000 का लॉस। एक सेकंड। 30,000 का लॉस भाई 5, तो 6, 26। 26 नहीं कटेगा, रुको, 26 नहीं कटेगा। तो 8, 8 या 24, दो दो और कम। 6, 24। 24 का, एक सेकंड रुक जाओ यार। 24 मतलब 4 × 5, हाँ, 20,000 का लॉस। 20,000 का लॉस। अब करो अपने आप इसको। मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन बता दो, एंट्री मैं बता दूंगा। सबसे पहले जो आपका लॉस है उसको डिवाइड कर लो। 20,000 का लॉस है, इसको डिवाइड कर लो। जिसका हो जाए रेज एंड कर लेना या सेंड कर देना। एक्स को क्या लॉस मिला, वाई को क्या लॉस मिला, और जेड को क्या लॉस मिला। हाँ जी, पाकुरा देते हैं। करो अनम्यूट। वो सर 10,000, 6,000, 4,000। एक्स का लॉस आ गया 10,000 रुपए का। वाई का लॉस आ गया कितना, 6। 6,000 रुपए का। और जेड का लॉस आ गया 4,000 रुपए का। ये हमने लॉस बांट दिया जी, बिल्कुल सही है जी। अब लॉस बांटने के बाद अब जेड को प्रॉफिट चाहिए थे 20,000 के, लेकिन जेड को लॉस मिल रहा है 4,000 का। हाँ जी आर्यन, बोलो। ਸਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ Z ਦੇ ਵਿੱਚ 24,000 ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਤੇ हाँ जी, हाँ जी, 24,000 ਨੂੰ बिल्कुल सही। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ सही सही, बिल्कुल सही। तो जेड में हम प्लस करेंगे, जेड में प्लस करेंगे 24,000। ये सबको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये लॉस था तो लॉस को मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तीनों का जो लॉस था वो ब्रैकेट में लिख देते हैं हम। ठीक है जी। तो जेड में 24,000 प्लस होंगे, क्योंकि 4,000 ऑलरेडी लॉस में मिल रहा है। तो 24,000 को आपको डेफिशिएंसी डिवाइड करनी है 5 3 में। तो मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 8। तो 15,000 तो इसका हो गया, माइनस करना है आपको 15,000, और इसका बच जाएगा 9,000। ठीक है जी। अब फाइनली क्या आ रहा है वो वैसे तो देखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब इसकी एंट्री करेंगे, लॉस के केस की एंट्री। इसमें आपको जो फर्स्ट एंट्री है ना, ये रिवर्स हो जाएगी आपकी।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 डाल देता हूं मैं। फर्स्ट एंट्री आपकी रिवर्स हो जाएगी लॉस के केस में, ध्यान रखना है। तो ऊपर आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नीचे आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। और अमाउंट थी आपकी 20,000 का लॉस था, वो लिख दो। और इधर भी 20,000 का लॉस था, वो लिख दिया मैंने। चलो, और नरेशन आपकी सेम थी, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड आ जाएगा। बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड। ठीक है जी, चलो जी, ये बन गई फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड एंट्री में हम पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, इस बार लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लॉस कैपिटल को कम करेगा, डेबिट में शो करेंगे तीनों की कैपिटल। तीनों की कैपिटल डेबिट में शो करेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो हमने इनको स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूट करके दिया था, चेक कर लेते हैं। ये हमने दिया था 10 और 6 और 4। ठीक है जी, तो 10,000 इसका आ गया, 6 इसका आ गया था, और 4 इसका आ गया। और 4,000 इसका आ गया जी। चलो जी, और नीचे लिखना है आपको टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। होगी 2 एंट्री। अब तीसरी एंट्री आपकी, ध्यान सुनो। तीसरी एंट्री का ऑर्डर चेंज नहीं होता कभी भी। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तो हमेशा ही एक्स और वाई में से माइनस होंगे और जेड जेड में प्लस होंगे। तो तीसरी एंट्री का ऑर्डर आपको कभी भी चेंज नहीं करना होता, ये यही रहेगी। तो एक्स में से हमने कितने लिए थे वो चेक कर लो इस क्वेश्चन में। हमने लिए थे एक्स में से 15,000 और 9,000, और 24,000 उसको दिए थे। तो 15,000 एक्स के लिए थे, 9,000 वाई से लिए थे, और 24,000 हमने उसको दिए थे। ठीक है जी, ओके है, दोनों क्वेश्चन आगे समझ में। हो गया ये। अच्छा, अब ऐसे करो, इसी क्वेश्चन का इसी क्वेश्चन का मेरे को अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भेजोगे? इसी क्वेश्चन का 2 ही मिनट लगेंगे, जल्दी से अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भेज दो। जल्दी जल्दी कर लो। जिसका बन जाए बता देना।
हुआ किसी का? हाँ जी, दो आंसर आ गए। नेट लॉस हो गया जी, जेड को 20 मिल गए और एक्स और वाई। वेरी गुड जी। एक्स को पहले 10 और 15, 25 हो गए, और वाई के हो गए 15। बिल्कुल सही है जी, गुड। और कार्तिक का आ गया, सही है। ठाकुर आदित्य का आया। ये नेट प्रॉफिट थोड़ी था ठाकुर आदित्य, ये नेट लॉस था बेटा। तो लॉस तो दूसरी साइड में आएगा ना। हाँ जी, राधिका का आया आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। चलो तो बन गया, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सबका बन गया? इतनी देर वेट नहीं करनी मेरे को। हाँ, संजना का आया आंसर। नहीं संजना, ये गलत हो गया, संजना गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जेड को तो प्रॉफिट मिला ना, तो जेड को प्रॉफिट तो डेबिट साइड में मिलेगा। ठीक है ठाकुर, गलत है तुम्हारा बेटा। इसका प्रिंस तुम्हारा भी गलत है। देखो, जेड को प्रॉफिट मिल रहा है, अल्टीमेटली जेड को प्रॉफिट मिल रहा है। आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो फाइनली अमाउंट मिल रही है वो शो करनी है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो फाइनल अमाउंट मिलेगी वो शो करनी है। मींस बता देता हूं, एक्स, एक्स को तो 25 का लॉस मिल रहा है, वो शो करना है। और वाई को 15,000 का लॉस मिल रहा है, वो शो करना है। और जेड को तो प्रॉफिट मिल रहा है ना, 15,000, कितना, 20,000 का। तो जेड को तो डेबिट में लिखना है, इन दोनों को क्रेडिट में लिखना है। चलो अब शायद हो जाएगा अपने आप सबका, है ना। ये प्रॉब्लम थी, मैंने बता दी। ठीक है जी। चलो, तो गारंटी में इससे ज्यादा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें कोई एक सिंगल पार्टनर डेफिशिएंसी की गारंटी देता है। नेट प्रॉफिट 80,000। इसमें हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। डेफिशिएंसी विल बी met by x and y in the ratio, in the ratio, बताता हूं मैं, 1:3। चलो जी, ये कर लो जल्दी से और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भेज दो। ठीक है।
जिसका हो जाए भेज देना। हाँ जी, आया एक आंसर। हाँ, संजना अब ठीक हो गया पहले वाला। और पुनीत का, पुनीत का गलत है। पुनीत ने कौन सा किया, ये 25-15 नेट लॉस। नहीं पुनीत बेटा, गलत है ये, गलत है पुनीत का। हाँ जी, कार्तिक का अगला क्वेश्चन आ गया। 80, 24.5, 1-3, बिल्कुल सही है जी। ठीक है जी कार्तिक, बिल्कुल सही, गुड। तो फिर हाँ जी, राधिका का आया। ठीक है जी, राधिका का सही है। और हरमन का और आ गया। ठीक है जी, सही है जी, हरमन का भी ठीक है। करते हैं कंटिन्यू। चलो जी, तो गारंटी में यही था। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट है अब इस चैप्टर का। पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर आता है पेपर में, पता है आपको। हम्म। चलो जी, रूल्स लिख दो। सिंपल से रूल है इसके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये तीन बातें लिखो। आगे ऐसे लाइन लगा दो। क्रेडिट, और फिर आगे लिखो क्या, बताता हूं मैं, एक सेकंड। फिर आगे आपको लिखना होता है इफ ओमिटेड। ओमिट मतलब भूल गए। अगर इन तीनों में से किसी चीज को हम भूल गए, तो इन तीनों को क्रेडिट में लिखना होता है। फिर अगला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके आगे लाइन लगाओ, एरो लगाओ, डेबिट लिखो। इफ ओमिटेड, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भूल गए तो इसको डेबिट में लिखना है। और ये तो है पहला रूल। एक रूल और है, दूसरा रूल है क्रेडिट व्हाट इज टू बी गिवन टू पार्टनर। जो पार्टनर को देना है उसको क्रेडिट में लिखना है। और डेबिट व्हाट इज टू बी टेकन फ्रॉम पार्टनर। और जो पार्टनर से लेना है उसको डेबिट में लिखना है। ठीक है जी, ये दो रूल आपको याद रखने हैं।
चलो क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स एज पर डीड। डीड में क्या क्या था? लिखो। डीड में था जी सबसे पहला ए पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम, सैलरी टू एक्स एंड वाई ₹1000 पर मंथ एंड ₹2000 पर मंथ रेस्पेक्टिवली। और फोर्थ है एक सेकंड, हाँ, और एक लिखो कमीशन, कमीशन टू जेड ₹10,000। ठीक है जी। अब आगे लिखो नेट प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ignoring the provisions of the deed। ठीक है जी। इग्नोरिंग द, अब आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आपको कैपिटल की अमाउंट चाहिए और ड्राइंग की अमाउंट चाहिए। वो मैं बता देता हूँ। कैपिटल्स लिख दो। कैपिटल्स लिख दो ₹60,000, ₹80,000 और ₹1 लाख। अब ड्राइंग की अमाउंट लिख दो। ड्राइंग्स की अमाउंट लिखो ₹20,000, 20 फिर लिखो ₹10,000, फिर लिखो ₹30,000। चलो जी, 30 यहाँ 30 है। चलो जी करो ट्राई, 1-2 मिनट दे रहा हूँ, करो ट्राई, टेबल बना लो। हाँ जी साहिज, बोलो बेटा क्या बोलना है, अनम्यूट करो। सर ओल्ड रेशो क्या है? ओके 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 ओके। ओल्ड रेशो, एक्चुअल रेशो लिख दो 532, 532। चलो करो अब। हाँ जी, साथ साथ मैं भी बनाता हूँ। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट।
पे बनाते हैं, चलो एक्सेल पे बनाते हैं, नेक्स्ट शीट पे। फिर वही बट आपको क्वेश्चन भी चाहिए होगा ना, पर्टिकुलर्स और एक्स, फिर वाई और फिर जेड। चलो जी, और फिर टोटल भी होता है आगे। टोटल भी होता है आगे। चलो जी, तो सबसे पहले आपको लिखना होता है, क्या भूल गए हम क्वेश्चन में, चेक करो। हम भूल गए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भूल गए जी 10%। तो लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ब्रैकेट में आपको क्रेडिट लिखना है क्योंकि वो उनको देना है और भूल गए। एक्स की कैपिटल है 60,000, 80,000 और 1 लाख, और 10% कर दो, 6,000, 8,000, 10,000। चलो लिख दो जी, 6,000 इधर, 8,000 इधर और 10,000 इधर। ये टोटल बन गया 16, 18, 20, 24,000 बन गया जी। ठीक है जी। उसके बाद सैलरी दे दो इनको, सैलरी क्रेडिट दे दो। किस किस को सैलरी देनी है चेक करो। एक्स को 1,000 रुपये महीने की, वाई को 2,000 रुपये महीने की। तो एक्स की सैलरी होगी 12,000 और वाई की सैलरी होगी 24,000। जेड की सैलरी है ही नहीं, टोटल बन गया 36,000, 36,000। उसके बाद कमीशन भी देनी है, कमीशन देनी है जेड को, ये भी क्रेडिट में। ये जेड को देनी है कमीशन कितनी, 10,000, 10,000 रुपये। तो 10,000 इसको कमीशन दे दी हमने, टोटल भी 10,000 ही आ गया जी। चलो जी, इतना करने के बाद आपको टोटल कर लेना है इनको, नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना है, वो भी यहीं दे दो। चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट लिखना है। ठीक है जी, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट पूछते हैं किसी से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट हम पूछेंगे किसी से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चलो आर्यन बताओ, एक्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200। कितना, दोबारा, 1,200 रुपये, बिल्कुल सही जी। क्योंकि यहाँ पे डेट गिवन नहीं है, 20,000 है, डेट गिवन नहीं है, तो मल्टीप्लाई 12/100 और मल्टीप्लाई 6/12 आपको करना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा 1,200 बन जाएगा, बिल्कुल सही है जी। तो 1,200 तो इसका बन गया। इसी तरह वाई का चेक कर लेते हैं। वाई का बनेगा कितना, 10,000 का 600 रुपये, वाई का 600 रुपये बनेगा। और जेड का बनेगा 30,000 का 1,800 रुपये। ठीक है जी, ये हमने तीनों का लिख दिया। इतना करने के बाद आपको एड लेस करना है जी। पहले ये वाला टोटल कर लेते हैं, 3,600 रुपये ये बन गए। एड लेस करना मतलब सारे क्रेडिट जोड़ने हैं और डेबिट माइनस करने हैं। तो यहाँ पे करेंगे हम 12 से 18, 18 में से कर लेते हैं, चलो 18,000 में से 1,200 गया, तो 16,800 ये बच गया। इसी तरह इसका बच गया 8 + 24, 32, तो 31, ये बच गया जी 31,400। और ये बनेगा 20 में से 2 गया, 18,200। अब इनको टोटल कर लेंगे हम, इनका टोटल बन गया मेरा 66,400। चलो जी, यहां तक ओके है। इतना करने के बाद आपको एक्चुअल प्रॉफिट लिखना होता है जी। ये स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, आप यहाँ कई बार गलती कर देते हो। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब बचा हुआ प्रॉफिट इनको देना है। अब वो बचा हुआ प्रॉफिट आएगा कैसे,
हाँ जी ठाकुर साहब, कुछ बोल रहे थे आप, करो अनम्यूट। सर ਉਹਦਾ 18800 होना है पहले वाले का। पहले वाले का 12 और 6 18, 12 18 में से नहीं भाई, कैसे आना 18 800? 18,000 में से 1200 माइनस करो, इतना ही आया, इतना ही आएगा। ये देखो ना, 12 और 6 18,000 तो यही हो गए, उसमें से 1200 माइनस करना तो यही आएगा। नो प्रॉब्लम। चार्ट। चलो जी, अब एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में चेक करो प्रॉफिट था कितना। क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट है जी 3 लाख। अब 3 लाख प्रॉफिट था, इसको अलग से लिख लो, जिसमें से हमने ये जो टोटल है 66,400 ये दे दिया हमने पार्टनर को, इतने रुपए दे दिए, तो माइनस कर दो। ये माइनस करके जो आ गया आपके पास, दिस इज योर एक्चुअल प्रॉफिट, -66,400, तो बच गया 233,600। ये आपको एक्चुअल प्रॉफिट के टोटल के कॉलम में लिख देना है, 233,600। ठीक है जी। इतना करने के बाद इस एक्चुअल प्रॉफिट को रेशियो में बांट देना है जी। रेशियो आपके पास सही वाला 532, तो इसको 532 में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 10, तो 1,16,800। ये तो ए का आ गया, एक्स का आ गया, और बी का आ जाएगा 700,80। ठीक है। और सी का आएगा 46,720। ठीक है जी। ये मैंने तीनों का एक्चुअल प्रॉफिट लिख लिया। इतना करने के बाद आपको रॉन्गली करना होता है, फिर लगभग क्वेश्चन हो ही गया। रॉन्गली को डेबिट कर देना है, क्योंकि जो गलत इनको दे दिया वो इनसे ले लेना है। इक्वल दिया था तो 1-1 लाख रुपए इनसे इक्वल वापस ले लो। ठीक है जी। पूरा जो टोटल 3 लाख का प्रॉफिट था, वो 1-1 लाख रुपए इनसे हमने वापिस ले लिए। अब हो गया कंप्लीट, प्लस माइनस कर लो, आपकी एंट्री मैच हो जाएगी। अब प्लस माइनस किस किस को करना है देखो, ये दो जो ऊपर से आया था और एक्चुअल प्रॉफिट, ऊपर से आया था वो क्रेडिट था, एक्चुअल प्रॉफिट भी क्रेडिट है, इन दोनों को तो जोड़ना है और 1 लाख माइनस कर देना है। तो 16,800 प्लस 1,16,800, और इसमें से 1 लाख जब मैं माइनस कर दूंगा, मेरे पास बचेगा 33,600। अब आपको यहीं पे चेक कर लेना है कि बड़ा आपका ऊपर वाला क्रेडिट का बड़ा था या डेबिट का बड़ा था। जो बड़ा है वो अभी साथ साथ ही लिख दो, इसमें क्रेडिट का बड़ा था तो साथ साथ ही लिख देना है, जो बड़ा है वो लिखना है। इसी तरह इसका चेक करेंगे हम, 31,400 प्लस 700,80, और माइनस करेंगे 1 लाख, और ये बन गया 1,480। 1,480 ये भी मेरा क्रेडिट का आ रहा है। और तीसरा चेक करेंगे, तीसरा आएगा 18,200 प्लस 46,720। ये छोटा आया 1 लाख से, तो ये डेबिट का आएगा। माइनस करेंगे 1 लाख, तो 35,080 ये मेरा डेबिट का आ गया। तो मेरा सॉल्यूशन लगभग कंप्लीट है, एंट्री बन जाएगी। डेबिट वाली एंट्री पहले लिख दो, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखो जेड्स, और फॉर्मेट बना के एंट्री लिखनी होती है, बिना फॉर्मेट बनाए कोई एंट्री मत लिखना। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 35,080 टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। एक्स में आ जाएंगे 33,600 और टू वाइज कैपिटल अकाउंट, इसमें आएगा 1,480।
ठीक है जी, तो होगी एंट्री, क्वेश्चन कंप्लीट है। किसी को कोई डाउट हो तो बोल लो। ठीक है, हर साल आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है? इसमें तीन चीजें कॉम्प्लेक्स बनती है, ध्यान से सुन लो। पास्ट एडजस्टमेंट में तीन चीजें कॉम्प्लेक्स बनती है। एक तो सिंपल, जो हमने आप कर लिया, सिंपल क्वेश्चन। दूसरा बनता है विद गारंटी। और तीसरा बनता है विद गारंटी एंड डेफिशिएंसी। ठीक है जी, ये तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पास्ट एडजस्टमेंट में, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो गारंटी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन गारंटी वाला करेंगे। इसी क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस कर देंगे ताकि हमें कैलकुलेशन दोबारा बार बार ना करनी पड़े। इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर देते हैं, गारंटी दे देते हैं 50,000 रुपए की। चलो, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। सेम क्वेश्चन पूरा है, और लेकिन यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट एक और जोड़ दिया। Z इज हैविंग ए गारंटी ऑफ ₹50,000। हो सकता है आपके आंसर ना पॉइंट्स में आ जाए, मे बी पॉसिबल, कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो मैंने गारंटी जोड़ दी। ठीक है जी, लिख लो जल्दी से, 1 मिनट लगाओ, लिख लो। सेम क्वेश्चन है, बस आप ऐसे लिखो ना, सेम क्वेश्चन नंबर 3 और एक एक्स्ट्रा पॉइंट और जोड़ दो उसमें। चलो, करते हैं शुरू फिर इसको। टेबल बनाएंगे, तो टेबल ऊपर से तो सेम ही बनेगा। जहां से सेम है मैं सेम कॉपी कर रहा हूं, यहां तक तो सेम ही बनेगा, है ना? ये जिसको मैंने बोल्ड किया अभी, ये वाला टेबल तो सेम बनेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सेम है, सैलरी भी सेम है, कमीशन भी सेम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी सेम है, टोटल कर दिया वो भी सेम है। ठीक है जी, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ये मैंने नीचे डाल दिया, पेस्ट कर दिया इसको। अब यहां इतना करने के बाद आपको गारंटी दे देनी है। जो हम पहले एक्चुअल प्रॉफिट लिखते थे, वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं लिखना, अब गारंटी लिखनी है, गारंटीड प्रॉफिट। स्पेलिंग गलत है, देख लेना, चलो स्पेलिंग गलत है। GRAN गारंटीड, चलो कोई बात। गारंटीड प्रॉफिट्स जेड को देना है, तो जेड को हमने 50,000 रुपये दे दिए, और टोटल 50 लिख दो यहाँ। यहाँ तक ओके है? अब एक्चुअल प्रॉफिट आओ, अब फाइंड करना है आपको गारंटी देने के बाद। और जो गारंटीड प्रॉफिट था वो उसको देना है, वो भी क्रेडिट है, और जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो भी क्रेडिट है। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है? जो 3 लाख के प्रॉफिट थे, उसमें से आपको ऊपर वाला टोटल है 66,400, वो माइनस करना है, और जो गारंटी दे दी 50,000, वो भी माइनस कर दो। ठीक है जी, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा 183,600। ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ गया 183,600।
अब एक्चुअल प्रॉफिट वही सेम टोटल में लिख दूंगा यहाँ 183,600। अब ये एक्चुअल प्रॉफिट जेड को नहीं दूंगा मैं, जेड को नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि जेड को तो गारंटी प्रॉफिट पूरा मिल गया। ये ओनली एक्स और वाई को मिलेगा, और एक्स और वाई का शेयर था, रेशियो था 5 और 3। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, डिवाइड करूंगा 8 से, तो पॉइंट में नहीं आया, बच गए अपन। 1,14,750 ये एक्स का एक्चुअल आ गया। फिर वाई का निकाल देंगे, वाई का आ जाएगा 68,850। जेड को कुछ नहीं देना एक्चुअल में से, ठीक है जी। एक सेकंड, जेड को कुछ नहीं देना। चलो जी, अब लिख दो रॉन्गली, रॉन्गली डेबिट 1,1,00,000। बाकी का आप समझ ही गए, आगे सेम प्रोसेस वही है, अब आप खुद भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन डेफिशिएंसी का है, अब सुन लो। डेफिशिएंसी ये तो हो गया कंप्लीट, आप इसको टोटल भी कर लोगे, एंट्री भी कर लोगे, ज्यादा टाइम नहीं खराब करना। अब रहेगी बात डेफिशिएंसी की। डेफिशिएंसी में क्या होता है, ध्यान से सुनो। अब आपको एक्चुअल प्रॉफिट तीनों को देना होता है, चाहे उसमें गारंटी है तब भी एक्चुअल प्रॉफिट तीनों को दे दो। फिर आप ये देखो कि जेड को मिल कितने रहे हैं एक्चुअल में, और मिलने कितने चाहिए, डेफिशिएंसी कितनी है। डेफिशिएंसी जेड में क्रेडिट कर दो, और एक्स और वाई में डेबिट कर दो अगले स्टेप में। सुन रहे हैं ना सबको? डेफिशिएंसी की अमाउंट जेड में क्रेडिट और एक्स और वाई में डेबिट, एक ही स्टेप में। इधर इधर साइड में डेफिशिएंसी लिख दो, ठीक है जी। तो डेफिशिएंसी का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आपके होमवर्क के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये टॉपिक भी खत्म है और चैप्टर भी खत्म है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये अमित वाला क्वेश्चन है। तो बस आज का काम खत्म, कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ दिन में जो मैंने सैंपल पेपर दिए हुए हैं 5, वो आप सॉल्व करना डेली स्टार्ट करो, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले। हाँ जी राधिका, बोलो क्या बोलना है। सर जो आपने बोला था कि अलग अलग स्टेप में, मतलब कि अगर जेड को गारंटी मिली है, डेफिशिएंसी है, तो उसका एक स्टेप में क्रेडिट कर देना, अगले स्टेप में डेबिट करना है ना उसी एक्स में एंड वाई उसी को। में उसी में उसी में उसी सेम स्टेप में। उसी में डेबिट और क्रेडिट कर देना है। हाँ जी, हाँ जी, उसी में। ओके सर, थैंक यू। तो ये ट्राई कर लेना, ये जिसका नहीं होगा बता देना, फिर देख लेंगे। चलो ओके जी, करते हैं एंड।